तो आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आपकी फीड पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आए होंगे जहाँ पे लोगों ने बोला होगा जस्ट बी कॉन्फिडेंट, फॉलो दीज टिप्स एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट, वॉच दिस वीडियो एंड आई विल मेक यू कॉन्फिडेंट। और आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि किसी के बोल देने से, किसी की 4 टिप्स फॉलो कर लेने से आप या मैं या कोई भी लेमैन इंसान कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता है। तो हमारा कॉन्फिडेंस कोई ऐसा इंटरनल ट्रेट नहीं है जो किसी के कह देने से या हमारे बहुत ज़्यादा कोशिश कर लेने से वो एक बार में, एक दिन में डेवलप हो जाएगा। जो मेरा कॉन्फिडेंस है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो हम सबका कॉन्फिडेंस होता है, वो हेवीली डिपेंडेंट होता है हमारे एक्सटर्नल कंडीशन पे। लेट्स इमेजिन मैंने कोई बुक रीड करी, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा माइंडसेट शिफ्ट आ जाएगा नेक्स्ट मोमेंट से ही और मैं नेक्स्ट मोमेंट से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी या आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है, जो हमारे अंदर होता है, एक इंडिविजुअल इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस उस इंडिविजुअल इंसान को दुनिया देती है और वो कॉन्फिडेंस सबके लिए इक्वली नहीं बढ़ता है। मुझे हमेशा से एक बात लगती है, वी एज अ नेशन आर अ लैंड ऑफ स्टोरी टेलर्स। हम सबको कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है, कहानियाँ बनाना बहुत अच्छा लगता है, कहानियाँ बताना बहुत अच्छा लगता है। और एक कहानी जो हमें बहुत ज़्यादा सुनाई जाती है या फिर हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि एक जो गरीब बच्चा था वो बड़े होकर के कोई बहुत बड़ा CEO बन गया। या फिर इंट्रोवर्ट्स के लिए कहानी बताई जाएगी कि एक इंट्रोवर्ट बच्चा था जो बड़े होकर के बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर बन गया या बहुत बड़ा लीडर बन गया। जो बहुत शर्मीला बच्चा था वो लीडर बन गया। तो हमेशा हमें ऐसी ही कहानियाँ बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं और इन्हीं कहानियों के भरोसे हम अपना जीवन काट देते हैं या फिर हम अपनी लाइफ को जीने लगते हैं कि मे बी भले ही हम इंट्रोवर्ट हैं पर बड़े होकर शायद हम बहुत बड़ा कुछ कर लें, शायद हम इम्प्रूव हो जाएंगे। पर ये जो कहानी बताई गई कि ये जो इंट्रोवर्ट बच्चा है ये बड़े होकर के पब्लिक स्पीकर बन गया, लीडर बन गया और व्हाटएवर, उसको सबसे पहले एनकरेज किसने किया था? ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके ऊपर किसने उसकी हंसी नहीं बनाई थी, उसका किसने मजाक नहीं बनाया था, बगैर उसकी बेइज्जती किए, बगैर उसको ह्यूमिलिएट किए। कौन था जिसने उसकी गलतियों को जेंटली करेक्ट किया था? कौन था वो जिसने उसे फेल होने का मौका दिया? वो उसकी एक्सटर्नल कंडीशंस थी। क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा एक सेफ्टी में ही पनपता है। जो हमें हमारा कॉन्फिडेंस मिलता है वो एक सेफ्टी से मिलता है, एक्सपोजर से मिलता है कि एज अ ह्यूमन हम कितना सेफ फील करते हैं और हमें रियलिटी का कितना एक्सपोजर मिला हुआ है। आप किसी को भी इमेजिन कर लो जिसे आप सोचते हो कि ये इंसान है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और फिर आप एनालाइज करो कि उसके पास में ये जो कॉन्फिडेंस आया है वो कहाँ से आया होगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो आया होगा उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उस एनवायरनमेंट से जहाँ पे वो साइकोलॉजी सेफ फील करता है, उस एनवायरनमेंट से जहाँ पे उसे कॉन्स्टेंटली जज नहीं किया जा रहा है, जहाँ पे उसे परमिशन है फेल होने की। अगर उसके कोई जज कर रहा है तो अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता है जजमेंट का। जजमेंट्स के बहुत सारे स्टेजेस उसने पास कर लिए हैं। अब उसकी ऐसी स्टेज आई है जब उसे फ़र्क नहीं पड़ता है जज होने से, क्योंकि अब वो जाके कॉन्फिडेंट हो चुका है। पर यही चीज़ अगर उसके साथ बचपन से ही हो रही होती कि हर बात पे उसे जज किया जा रहा है, हर बात पे उसको पनिशमेंट मिल रहा है या हर बात पे उसका मजाक बनाया जा रहा है, तो बड़े होने के बाद में शायद वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो ही ना पाता। तो अगर हमें कभी भी ऐसा लगता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका एनवायरनमेंट सेफ नहीं है। अगर बड़े होते पे आपको आपकी बात को सुना गया है तो आप डिफरेंटली बोलोगे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोलोगे। अगर आपकी रिस्पेक्ट करी गई है, आपके आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करी गई है, तो आप सोचोगे डिफरेंटली और आप कॉन्फिडेंटली सोचोगे। अगर आपने कोई गलती करी होगी और उस गलती के लिए अगर आपको मॉक नहीं किया गया होगा तो आप ओवरऑल तरीके से फंक्शन ही डिफरेंटली करोगे। और अगर इसी का अपोजिट हम सोचने का ट्राई करें कि बात बात पे हमारा मजाक बनाया गया है, हमारे एक्सेंट का मजाक बनाया गया है, अगर आपको मॉक किया गया है बार बार, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि उस मोमेंट पे आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप किया होगा। बार बार आपका कंपैरिजन किया गया है तो वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है। और जब हमारा कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है तब वी स्टार्ट डूइंग सेल्फ सेंसरशिप। और उसी सेल्फ सेंसरशिप का नतीजा होता है कि हम क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट बनते हैं। क्योंकि जब एक कोई कॉन्फिडेंट ह्यूमन होगा उसे आंसर ना पता होने के बाद भी, किसी चीज़ का ना पता होने के बाद भी वो ट्राई करेगा। पर जो सेल्फ सेंसर्ड इंसान होगा, जिसे बात बात पे अपने आप को सेंसर करने की आदत पड़ चुकी है, तो उसको कोई चीज़ पता होने के बाद भी वो कॉन्फिडेंटली उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएगा या बता ही नहीं पाएगा कि मैं इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकती हूँ या फिर निकाल सकता हूँ। और यहीं पे लोगों को टैग मिल जाता है ब्राइट स्टूडेंट का या फिर एवरेज स्टूडेंट का, और ये टैग ज़िंदगी भर चलता है।
और जब वो लेबल मिल जाता है एवरेज का, देन यू विल बी एवरेज विद मनी, यू विल बी एवरेज विद जॉब, यू विल बी एवरेज विद क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग। और जो ब्राइट होगा वो हर एस्पेक्ट में ब्राइट ही बन जाएगा। जो ब्राइट होगा फिर वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी में भी ब्राइट बन जाएगा। और जो फाइनेंशियली ज़्यादा सिक्योर है उसके पास में ज़्यादा चांसेस हैं रिस्क लेने के, उसके पास में ज़्यादा चांसेस हैं चीज़ें एक्सप्लोर करने के, उसके पास ज़्यादा चांसेस हैं टॉक्सिक एनवायरनमेंट छोड़ने के। और उसी ब्राइट इंसान के पास में, जिसके पास में फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, उसी के पास में बैकअप भी होगा। दूसरे साइड जो एवरेज रहा होगा या फिर बिलो एवरेज ही रहा होगा, जो थोड़ा कम कॉन्फिडेंट रहा होगा, उसके पास में ना ही कोई बड़ा बैकअप होगा, ना ही उसके पास में कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। तो उसके लिए हर मूव एक डर वाला मूव होगा, उसे हर स्टेप पे डर ही लगेगा। जितने भी कॉन्फिडेंट लोग होते हैं उन्हें ज़्यादातर कंसिस्टेंटली वैलिडेशन मिल रहा होता है। और एक्चुअली में जब हम रियल लाइफ में होते हैं तो कॉन्फिडेंट लोगों को ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जो एवरेज होते हैं, उनके लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं होती हैं, लाइफ इतनी रिवॉर्डिंग नहीं होती है। और जो कॉन्फिडेंट लोग हैं, जब उन्हें रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है, और जब किसी को रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा तो वो कॉन्फिडेंट भी और ज़्यादा होता ही जाएगा। साइकिल की तरह है, जब रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी तब और ज़्यादा इंसान वो कॉन्फिडेंट होता जाएगा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, उन लोग के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसी चीज़ का होता है तो उनकी अर्ली कंडीशनिंग का होता है। क्या उन्हें कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, या उनके साथ में कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो कॉन्फिडेंस एक सोशल प्रिविलेज है। कॉन्फिडेंस आपकी कंडीशनिंग का रिजल्ट है। बहुत सारे लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत सारे लोग का खुद का टेम्परामेंट वैसा होता है कि वो अपने आप कॉन्फिडेंट होते हैं, दिस दैट सब ठीक है। पर अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, स्टिल आप कॉन्फिडेंट हो, तो ये सिर्फ एक डिल्यूजन है। हमें कुछ आता नहीं है, हम एक अच्छे इंसान नहीं है, स्टिल हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो वो एरोगेंस की श्रेणी में आ जाएगा, डिल्यूजन की श्रेणी में आ जाएगा। तो फॉर बीइंग मोर कॉन्फिडेंट यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट। मैं पर्सनल एग्जाम्पल के साथ में ये बता सकती हूँ, आई गॉट कॉन्फिडेंस, जो भी है अभी उस कॉन्फिडेंस का लेवल 50%, 60%, 40%, जो भी आप समझ लो, पर जितना भी कॉन्फिडेंस जो आया, दैट केम थ्रू अवेयरनेस, दैट केम थ्रू एक्सपोजर। और अगर आप ये सोच लो कि हमें कुछ आता नहीं है, तो वो एनालिसिस आपको खुद को करना पड़ेगा। तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको क्या आता है, आप कितना अवेयर हो, आपको कौन सी स्किल्स आती हैं। एंड स्किल्स आर द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। अवेयरनेस इज द बेस्ट टूल टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। अवेयरनेस गॉसिप अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट, अबाउट पॉलिटिक्स, awareness about economics, awareness about finances, if you are aware about public perception, if you are aware about people around you, तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। और वो कॉन्फिडेंस जब आएगा तो वो अचानक से नहीं आएगा, बहुत ही ग्रेजुअली आएगा। और जब आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा जो आपने स्किल्स से अचीव किया होगा, अवेयरनेस से अचीव किया होगा, अंडरस्टैंडिंग से अचीव किया होगा, वो कॉन्फिडेंस जब आपको आएगा तब कोई मैटर नहीं करता है कि आपकी अर्ली कंडीशनिंग कैसी थी, आपका बचपन कैसा था, आपको किस तरीके से ट्रीट किया गया, आपका किससे क्या कंपैरिजन किया गया, वो सब कुछ मैटर नहीं करेगा। फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं होगा कि वो मैटर ही नहीं करेगा, पर उसका सिग्निफिकेंस बहुत लो हो जाएगा। आप अपनी उस जगह को लेकर के ही इनसिक्योर हो। और सबसे बड़ी गलती जो शायद हम ग्रोइंग अप करते हैं वो यही होती है कि वी ट्राई हार्ड टू फील कॉन्फिडेंट। और जो मैं पर्सनल एग्जांपल की बात कर रही थी कि अगर कोई चीज़ मैंने सोची और वो मैंने कर दी और मेरे करे हुए एक्शन को किसी ने वैलिडेट कर दिया, वो मुझे कॉन्फिडेंस देता है। और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि अगर आप कोई चीज़ सोचोगे और वो कर दोगे, कोई आपको वैलिडेट कर देगा या नहीं भी करेगा, आप खुद को वैलिडेट कर दोगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती है, आई एम इनकॉम्पिटेंट, तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि मैं उस चीज़ को लेकर के अंडर कॉन्फिडेंट रहूँगी, मैं इनसिक्योर रहूँगी। और लास्ट में मैं अपना एग्जांपल ही देना चाहूँगी इसमें कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कहीं पे बीच में मैं लाई करती हूँ कॉन्फिडेंस में, ना ही बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो, ना ही बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, कहीं बीच में लाई करती हूँ। 10 नंबर की स्केल पे कहीं 5 नंबर पे मैं बैठी होंगी। और 0 से लेकर के 5 पे आना बहुत बड़ी बात है, पहली बात तो। और वो जो मिडिल में कॉन्फिडेंस आया है वो तभी आया है जब आई लर्नड टू सर्वाइव एम्बैरेसमेंट, व्हेन आई एक्सेप्टेड दैट आई विल फेल, व्हेन आई एक्सेप्टेड आई विल गेट एम्बैरेस्ड, व्हेन आई एक्सेप्टेड दैट आई एम नॉट परफेक्ट। एंड फ्रॉम अ पर्सनल एग्जाम्पल आई कैन टेल यू कि आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा जब तक आपके पास में नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपके पास में अवेयरनेस नहीं होगी। नॉलेज रिगार्डिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, पीपल्स ज्ञान। तो इसीलिए जनरली होता है कि जब हमें नॉलेज होगी, जब हम एक्शन लेंगे, जब हमारे पास में एक्सपीरियंस होगा, उसी एक्सपीरियंस से हमारा बिलीफ सिस्टम ड्राइव होता है। जब आपके पास में नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी, स्किल्स होंगी, तब आपके पास में कॉम्पिटेंस भी होगी और अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
और बहुत बार सुपरफिशियल तरीके से जब भी आपके कॉन्फिडेंस को फिक्स करने की बात करी जाती है तो उसमें सबसे पहले बोला जाता है कि फिक्स योर बॉडी लैंग्वेज। अगेन, इफ़ यू आर वेल रेड, आपको चीज़ें पता हैं, आपको पढ़ना आता है, सिचुएशन रीड करना आता है, लोगों को रीड करना आता है, यू आर सेल्फ अवेयर, हमारी बॉडी लैंग्वेज खुद फिक्स हो जाती है। ओवर द ईयर्स मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब आप सेल्फ अवेयर होते हो, जब आपको ये पता होता है कि हु ट्रूली आई एम, जब लोगों को स्ट्रांगली ये चीज़ पता है दैट हु दे आर, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनका मॉरल कंपास क्या है एंड व्हाट दे स्टैंड फॉर, तब दूसरे की ओपिनियन बहुत ही कम हमें हिला पाती है, क्योंकि हमारे पास में तब हमारा इंटरनल कंपास होता है। और जब हमारा इंटरनल कंपास काम कर रहा होता है, आई थिंक वी बिकम वे मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज वी नो हु वी आर। और अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको लगता है कि मुझे इस सब ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो अपने ऊपर एक टेस्ट करके देखिएगा। आर यू कंफर्टेबल विद पीपल डिसअग्रीइंग विद यू? आर यू कंफर्टेबल विद डिसअग्रीमेंट? क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, अपनी ओपिनियन को लेकर के, अपने आप को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तो उन्हें किसी दूसरे की डिफरेंट ओपिनियन बहुत जल्दी ट्रिगर कर देती है। जब आपसे कोई डिसअग्री कर रहा होता है तब क्या आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो, तो ये अंडर कॉन्फिडेंट लोगों की ही निशानी होती है। दे कांट होल्ड बैक देयर एग्रेशन, they can't hold back their defensiveness, they can't hold back their own opinion, उन्हें लगता है सिर्फ वही सही है, they can't hold their position calmly। और सिर्फ एक ये फ्रेज़ I see it differently, जब आप कभी ये फ्रेज़ बोलने लग जाओ किसी भी डिसएग्रीमेंट में और ये फ्रेज़ अपने आप निकल के आए आपके अंदर से, I see it differently but I respect your opinion, उस दिन आप समझ लेना कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और आपको किसी भी कॉन्फिडेंस पे ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको नहीं पसंद आया बिल्कुल भी ये वीडियो तो मुझे बता देना आप कमेंट्स में कि क्यों नहीं पसंद आया। कुछ लोगों के हिसाब से मैं गंवार हूँ, मेरी गंवारों वाली बातें हैं, पर कोई बात नहीं, कभी कभी गंवार लोगों की भी बातें सुन लेनी चाहिए। आपको उन गंवार लोगों का भी पर्सपेक्टिव जानने को मिल जाएगा, वो शायद थोड़ा सा अनहर्ड हो और आपको शायद कुछ नया जानने को मिल जाए। I'll see you in my next. Okay, bye.